आज हम इस आध्यात्मिक शास्त्र पर विचार करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से बैठे हुए हैं। तो देखा जा रहा है कि सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता माँ का कैसे विस्तार किया गया है और उसके हर एक कड़ी को हम रहस्यपूर्वक यहाँ पर रखेंगे। कहते हैं, अखिल ब्रह्मांड के रचयिता परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, सतशिव परमात्मा, अंतःकरण को पावन करने वाले, गीता ज्ञान का रसास्वादन कराने वाले परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान अमृतमान करने को मिलेगा। अनेकों ग्रंथ जिसमें श्रीमद् भागवत गीता सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि गाई हुई है, क्योंकि दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवानों वाच्य शब्द आता है। दुनिया के फर्स्ट वीक में ग्रंथ देखा जाएगा तो धर्म के कोई भी महान आत्माओं की वाणी है, दिव्य आत्माओं की वाणी है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है। श्रीमद् भागवत गीता इसलिए महान है क्योंकि उसमें सभी वेदों का शास्त्र समाया हुआ है। साथ ही साथ श्रीमद् भागवत गीता को माता की उपमा भी दी गई है। इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता माँ भी पूरी मानव जाति के लिए अच्छे संस्कारों का संचित कार्य करती है। दूसरा, इसको माता की उपमा इसलिए दी हुई है कि जिस तरह एक माँ का संबंध हर बच्चे के साथ है, ठीक इसी तरह हर धर्म का संबंध किसी न किसी रूप में श्रीमद् भागवत गीता से अवश्य है। कहा गया आगे, महाभारत के अंदर जिस युद्ध की बात की गई है और कौरवों के एवं पांडवों के बीच में, उसी को बाइबल के अंदर कहा गया और जो शैतान और फरिश्तों के बीच में दिखाया गया है, उसी को ही मुस्लिम धर्म के अंदर भी जिहाद कहा, जो अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध है। और जिन महान आत्माओं को यह महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध की बात लोगों को हिंसक रूप में ना दे दे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये युद्ध की बातों को निराकार कर जो आचरण की बातें हैं उसी को लिया जाए। ऐसे ही जैन धर्म के अंदर सिर्फ जितेंद्रिय होने की बातें की हैं, अर्थात जहाँ गीता के अंदर बार बार भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने मन को जीतो और मन को भटकाने वाली इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त करो, इनको जीतो। जितेंद्रिय होने की बातें ये भी गीता से ही लिया गया है। लेकिन इसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी महसूस किया कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म ना दे दे। दोनों ने श्रीमद् भागवत गीता से कर्म योग उठाया, कहा कर्म ही धर्म है, उन्हें कर्म करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने किसी की पूजा में किसी को नहीं जोड़ा, लेकिन कर्म पर जोर देते हुए उन्होंने धर्म पद में कर्म को महत्व दिया गया। कर्म की गुण गति को, कर्म अकर्म विकर्म की गहराई को समझते हुए गीता से उसी बात को उठाया। तो इसी तरह देखा जाए तो गुरु नानक ने भी श्रीमद् भागवत गीता से मन को मित्र बनाने की कला, मन जीते जगत जीत किस तरह से बनाया जाता है, कि जहाँ भगवान भी अर्जुन को 6वें अध्याय में मन को मित्र बनाने की कला बताते हैं। कहने का भाव अर्थ मेरा यही है कि हर धर्म को यदि लेखा जोखा जाए, हर धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो दिव्य आत्माओं ने प्रेरणा दी है, वो परमात्मा के ही महावाक्य से प्रेरित होकर उन बातों पर फोकस करते हुए लोगों को उस पर अटेंशन खिंचवाने का कार्य किया है। तब कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता माता है। एक एक बच्चे से माँ का संबंध हर बच्चे के साथ है। आगे
हम सभी इस प्रेरणा को समझते हुए इसमें कौन सी शिक्षाएं उठाएं। माँ के जीवन से हर बच्चा भी माँ से कोई ना कोई बात से प्रेरित होकर के उनके जीवन के अंदर वही बात को उठा करके अपने संस्कारों के अंदर ग्रहण करता है। तो हर धर्म का ही उस माँ से ही प्रेरित होकर के प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जो अमृत है वो अमृत पान करने से, उसके महत्व को समझने से और जीवन में उसको ग्रहण करने से व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर सकता है। दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां होंगी उन सभी महान आत्माओं के अंदर जो अमृत को उन्होंने प्राप्त किया है वो तभी किया जब उन्होंने गीता का आस्मित किया गया, गीता को ग्रहण किया। चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, चाहे आई स्टार ही हो, क्यों ना हो, महात्मा गांधी जी हो, हर को एक महात्मा के शिखर तथा पहुंचाया। संसार में अपने नाम को अमर तब हो सकता है, कर पाया है जब उन्होंने गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात किया। तब वो गीता में उनको महात्मा के शिखर तक पहुंचा दिया। और इसी श्रीमद् भागवत गीता के अंदर यदि देखा जाए तो कहीं पर भी बिंदु शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये पूरी मानव जाति के लिए शिक्षाएं हैं, मानवता का शास्त्र है। और इसको धर्म ग्रंथ कहो या कर्म ग्रंथ कहो, जो पल पल हमें इस शिक्षा देता है कि जीवन में कर्म हमें कैसा करना चाहिए। इसीलिए महान आत्माओं ने उस गीता से शिक्षाओं को प्राप्त किया है और आज हम भी उसी शिक्षाओं के विस्तार में जाने के लिए आगे समझेंगे। ओम शांति।